हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं तो ठीक ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और मेरा ना कल से सर में दर्द हो रहा है, इसलिए 2-3 दिन व्लॉग का गैप हो गया। आज भी बहुत मुश्किल से व्लॉग अपलोड हुआ है क्योंकि मैंने एडिटिंग सारी भैया से ही करा ली थी। उसने ही एडिटिंग करी थी मेरे व्लॉग की, तो अपलोड हो गया, वरना मेरे व्लॉग की एडिटिंग भी नहीं हुई थी। तो अभी है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, कल भी हो रहा था, कल से हो रहा था, पर अभी थोड़ा सा रिलीव है। आपको दिख रहा होगा कि इस साइड से मेरा फेस पे है ना स्वेलिंग भी आ रही है, और आज ये पता नहीं कैसे पिंपल निकल गया। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं सुबह से बस ऐसी ही हालत में दवाई लेके ऐसे ही पड़ी हूँ। मैंने सुबह से आँख खोल के नहीं देखी, और अभी शाम के हो रहे 6:30 बजे। जस्ट मैंने है ना शावर लिया है। शावर लेने के बाद थोड़ा सा ऑयलिंग करी थी ना, तो हेयर वॉश भी कर लिया है। और अभी कुछ नहीं, अभी मैं नीचे चलती हूँ। आज तो मैं सुबह से नीचे नहीं गई हूँ। जिस टाइम से सो के उठी हूँ उस टाइम से आज मैं ऊपर ही हूँ, अपने बेड से ज़रा सी भी नहीं हिली हूँ, ना मैंने कुछ देखा। बस व्लॉग अपलोड पे लगाया और उसके बाद मैं आंख बंद करके लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले पलंग ने उठाया था, दीदी उठ जाओ, बहुत गंदा होता है भाई, सर का दर्द बहुत ही गंदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सर के दर्द से अच्छा है कि मुझे फीवर हो जाए। तो बस कुछ नहीं है, अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो गाइज, अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी, और मैंने अभी शावर भी लिया था। तो मैं ना नीचे जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि जब अभी शाम का टाइम हो गया है और पूजा का भी टाइम हो रहा है ना, तो मैं साथ के साथ है ना पूजा भी करके तभी ही नीचे चली जाऊंगी। तो मैं बस अभी है ना शाम के लिए दीपक जला रही हूँ। यहाँ पे पलक मुझसे कुछ बोल रही थी, मैं उसकी बात का जवाब दे रही थी। और साथ के साथ पलक ने है ना सुबह के टाइम अब वो कपड़ों की मशीन नहीं लगाती है, क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा धूप होती है, मतलब पूरा दिन ही ऐसा हो जाता है। फिर पूरे कर दिन कपड़े धूप में रहते हैं ना, तो उनके कलर वैसे ही डल हो जाते हैं। तो शाम के टाइम पलक धो देती है ना, तो सुबह को अर्ली मॉर्निंग तक वो सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे है ना मैं अपनी पूजा कर रही थी। जब आपका कभी भी मन शांत ना हो ना, भगवान का नाम ले लो, आपका है ना मन भी शांत हो जाएगा और आपके है ना तबीयत भी ठीक हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे है ना मिठाई बनके हो गई है रेडी, और ये मिठाई बनी है छोटी वाली बुआ के लिए, क्योंकि छोटी वाली बुआ की जाएगी कोतली, तो उनके लिए ये मिठाई बनी है। मैंने ना फिश पॉट लिया था है ना, यहाँ इसमें है ना 5 मछलियाँ हैं। इससे मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी। कम से कम हमारे घर पे है ना 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है, तब से हमारे घर पे 5 मछलियाँ हैं। तो मैं इसे दिखाना ही भूल गई थी कि ये हमने ली है। और वैसे है ना, ये जो मिठाई बनी है वो हमारा ये पर्पस था कि हम आज जाएंगे बुआ के यहाँ पे। हम क्या, मम्मी पापा तो कंफर्म है, मेरा अभी कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। तो और मम्मी पापा जाएंगे। वैसे तो आज जाने का प्लान था, फिर पापा जी को कल कहीं पे जाना है, तो इस वजह से आज जाते तो कल शाम तक आते, दोपहर तक, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तक नहीं आते। पर जहाँ पे जाना है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ेगा, तो इस वजह से अब कल शाम में निकलेंगे मम्मी पापा। मम्मी कह रही हैं कि बता देना कि कहाँ जाना है पापा को। तो हर्ष की जो बुआ जी हैं, मतलब मेरी भी बुआ जी लगती है, पर वो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। हर्ष की जो बुआ जी है ना, उनकी पीतस एक्सपायर हो गई है, उनकी कल अरेस्ट है, तो कल वहाँ पे जाना है पापा जी को। तो इसी वजह से, हाँ हाँ, इसी वजह से प्लान हो गया है कैंसिल, तो इसलिए कल जाएंगे वहाँ पे। फिर हम कल शाम में जाएंगे बुआ के यहाँ। हरिद्वार जाना है, हरिद्वार बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि एकदम जाके एकदम वापस आ जाएंगे। तो एक रात तो लगती ही लगती है हरिद्वार जाने के लिए, इस वजह से। तो अभी मैं ये मिठाई कट कर रही हूँ। मम्मी ने है ना कान्हा की डिमांड पे, ये स्पेशली कान्हा की डिमांड होती है। हमारा कान्हा ना मीठे का इतना शौकीन है, इतना शौकीन है ना, जिसकी कुछ अदनियों से मीठा बहुत पसंद है। और मम्मी उसके लिए ना बेसन के लड्डू भी बनाएंगे, वो आज बनाएंगे, उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो उसके लिए बेसन के लड्डू बनेंगे, वो आज बनेंगे। मिठाई ये मम्मी ने कल ही बना ली थी, तो बस इसी वजह से अब मैं आपको बाद में मिलूंगी। गाइस, गौर से देखो इस शख्स को, ये पूरा दिन यहीं बैठी हुई इस फोन में लगी रहती है, इसे कुछ काम हिलना नहीं है। कितने बजे से लग रही है फोन में? गाइस देख, ईयरफोन लगा के अपनी वेब सीरीज देख रही थी और मैं आ गई, तो तुम अपना ही कैमरा उठा के आ गई। गाइस देख, मम्मी ने 1 घंटे पहले से भी मिर्ची दी थी सुखाने के लिए, अब तक जस्ट ऐसी है। जब तो नहीं लाती, अगर मैं जब काम करती हूँ। 10 रुपए मिल गए, ये मेरी जेब से निकले हैं। हाँ मगर तेरी जेब से निकले हैं। मेरी से निकले
तो क्यों रख रखे? जिसे मिले उसके पैसे, तेरे नहीं है। गाइस, डू यू वांट 10 रुपीज़? आई अभी ले। कल जाएंगे मम्मी? हाँ ले। कितनी तारीख से तेरी क्लास शुरू है? यार पता नहीं, मेरा खुद को दिमाग खराब 6 से शुरू है ना? वैसे ना प्रैक्टिकल की डेट आएगी। कल को आएगी ना? मुझे जाना नहीं है, बात क्यों है? बुआ देख लो ऑन कैमरा। बुआ मैं यूं ही कहवाना चाह रही बुआ मैं यूं ही कहवाना चाह रही। और मेरे बुआ जी के मुंह पे कह दी, मम्मी ने कल बात कर दी कि भाई मुझे अपने घर से बेटर जगह कुछ नहीं लगती जहाँ मैं शॉर्ट्स पहन के टी-शर्ट पहन के घूम सकती हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं ये पहन के घूम सकती हूँ। मुझे जन्नत जैसा महसूस हो, तो मैं कहीं जाना भी पसंद नहीं करती। बुआ मैं बस ये ऑन कैमरा इसकी कंफर्ट लेवल बहुत प्यारा है। ऑन कैमरा में ये सच्चाई बुआ यही सच्चाई उगलवाना चाह रही थी मैं ऑन कैमरा, जो आज सामने आ गई। सबको पता है, ये मेरे जितने भी रिलेटिव। ये 10 रुपए ले यूट्यूब पे फालतू ना बोल लेके। मेरे पैसे मुझे दे, फोन के कवर के पीछे जो रखे वो दो ना। वो नहीं है, ये लेने तो बात कर। सो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, मैं फ़ैन ऑफ करके बैठ के ना व्लॉग बना रही। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बस पूछो मत। मैंने अभी आपको बताया था कि मम्मी बुआ के यहाँ पे जाएंगी, कोतली लेके जाएंगी, तो बस उसी की ही लिए है ना मैं कुछ कपड़े लेके आई थी बुआ के लिए। तो जो मैं आपको लोगों के लिए दिखाती हूँ। पता है मम्मी पापा का कंफर्म है, वैसे तो जाने का मन मेरा भी है उनके साथ, मम्मी पापा के साथ, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि या तो मम्मी जा पाते हैं कुछ जगह या फिर मैं जा पाती हूँ। अब ये है कि अगर मैं चली भी गई ना तो फिर 2 दिन का खाना हो जाएगा, फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। पलक कर लेती है पर इतना ज़्यादा भी नहीं करती। उसका ये होता है कि जब दीदी आप चली जाओगी ना मैं तभी ही सीखूंगी खाना बनाना। तो ये सब रही बातें बहुत दूर की। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी चली जाऊँ, और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन रहेगी। तो मैं आपको व्लॉग में दिखाना भूल गई थी, मैं डोली के लिए भी सूट लेके आई थी। वो जब डोली अभी चली गई है अपने ससुराल, पर उजल के फ़ोन के चक्कर में है ना वो मैं दिखाना ही भूल गई आपको। तो यहाँ पर है ना मैं बुआ के लिए लेके आई हूँ 2 सूट। एक मैं स्टिच लेके आई हूँ, एक बिना स्टिच का लेके आई हूँ। तो वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये तो मम्मी को इतना प्यारा सूट लगा मेरा। कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं जो मम्मी को पसंद आती है। मैंने आपको पहले जो मैं मम्मी के लिए सूट ले गई थी ना, वो सूट मम्मी को पसंद नहीं आए। तो ये लेके आई हूँ मैं सूट। इसका कलर पता नहीं आपको कैसा नज़र आ रहा है, पर ये इस शेड में है, इस शेड में है। ये जो एग्जैक्ट कलर ये है, इसका ये वाला कलर है जो कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो ये पिस्ता नहीं बोल सकते हैं, ये ग्रीनिश शेड में, पिस्ते शेड में नहीं है। तो ये मैं सूट लेके आई हूँ बुआ के लिए, कॉटन का, ये प्योर कॉटन का है। और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है कॉटन का, पर इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। तो आप बताना कि बुआ का ये सूट कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं इस बार है ना स्पेशली बुआ के लिए वो कलर लेके आई हूँ जो बुआ ने आज तक कभी नहीं पहने हैं, क्योंकि बुआ के पास इतने सारे सूट हैं, वो इतने सारे सूटों की शॉपिंग करती हैं, पर उनके गिने चुने कलर की शॉपिंग करती हैं, वो ऐसी ही हैं। तो मैं इस बार वो कलर लेके आई जो बुआ ने आज तक कभी नहीं पहने हैं। तो ये बुआ का सूट है, मुझे बहुत पसंद। मम्मी ने बोला था कि इस सूट में अगर कोई कलर हो दूसरा तो वो मेरे को ले हो, वरना यही कलर ले। ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा इसका शिफॉन का दुपट्टा है, ये दुपट्टा शिफॉन का है। तो आप मुझे कमेंट बताना, कमेंट करके कि ये सूट कैसा लग रहा है। भाई अब मैं आपको दिखाने के लिए इनकी तय तो खोल दूँगी, फिर इनकी पैकिंग करने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अभी एक बार तो अम्मा मम्मी ने खोल के देख लें, क्योंकि उन्हें रहता है कि भाई क्या है कैसा है देख लो खोल के। अगर वो साथ जाएँ तो फिर नहीं होता, पर फिर भी अगर मम्मी लेके आएंगी तो भी अम्मा को तो खोल के दिखाने होते हैं। तो ये बुआ का एक सूट लेके आई थी मैं, और एक बुआ का मैं ये सूट लेके आई। ये स्टिच है, मुझे बहुत पसंद आया था। और बुआ अब मेरी इतनी पतली हो गई है, पहले मम्मी की ऑलमोस्ट मम्मी के साइज़ की थी, अब तो वो मुझसे भी ज़्यादा पतली हो रही है। मेरा और बुआ का साइज़ अब इस टाइम बिल्कुल सिमिलर हो रहा है। तो ये मैं सूट लेके आई, मैं पूरा नहीं खोल के दिखाई। ये ऐसे प्रिंट का है और ये कॉटन में है, पर इसका जो सलवार और दुपट्टा है ना वो दूसरे कपड़े में। तो ये है, इसका ये वी शेप में गला है, बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट। देखो
इसका प्रिंट भी बहुत अलग है। बुआ ने आज तक ऐसे प्रिंट के सूट भी नहीं पहने। तो बुआ को कलर है ना, उनके पास 2-3 ऐसे, एक तो बुआ को येलो कलर बहुत पसंद है, एक ये है ना, ये पिंक है, ये पिंक कलर है, पर बुआ के पास रानी कलर जो होता है ना, उस कलर के बहुत सारे, रेड कलर के और पिकॉक कलर के बुआ के पास सूट बहुत है। तो मैं वो कलर बिल्कुल नहीं लेके आई। इसमें सेम है ना, पिकॉक कलर का कलर, वो बहुत प्यारा लग रहा था, बट मैं उसे नहीं लेके आई क्योंकि बुआ के पास ये कलर नहीं है, इसलिए मैं बुआ के लिए ये सूट लेके आई हूँ। और इसके नीचे ये पैंट है, ये सिल्क की है, मतलब प्रॉपर सिल्क नहीं है, सिल्क के साथ कुछ मिक्स है। तो ये इसकी पैंट है पिकॉक, तो वैसे भी बहुत ज्यादा ये है ना। और ये इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ये पूरा इसका दुपट्टा है। तो आप मुझे बताना कि दोनों सूट में से बुआ का कौन सा सूट आपको ज़्यादा सुंदर लगा। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। उसका कलर ऐसा है कि आप डेली यूज़ में पहन लो या फिर कहीं आने जाने में पहन लो, बहुत प्यारा कलर है। तो ये तो हो गए बुआ के। और ये फूफा जी के लिए लेके आई थी मैं जोड़ा। ये फूफा जी का जोड़ा है, जो फूफा जी है, क्योंकि फूफा जी जीन्स नहीं पहनते हैं, वो पैंट शर्ट ही पहनते हैं। तो इसलिए मैं फूफा जी के लिए जोड़ा लेके आई थी। वो जीन्स नहीं पहनते हैं, शर्ट तो फिर भी 1-2 बार रेडीमेड पहन लेंगे, बट वो रेडीमेड शायद शादी के टाइम पे अगर उन्हें कोई कपड़े रेडीमेड गए होंगे तो गए होंगे, वरना फूफा जी जीन्स पहनते नहीं। मैंने तो अपनी लाइफ में बुआ की शादी को 15-16 साल हो गए, मैंने आज तक कभी फूफा जी को जीन्स में नहीं देखा है। तो ये मैं लेके आई हूँ फूफा जी के लिए जोड़ा, तो ये है। और बुआ की सासू माँ के लिए भी मैं साड़ी लेके आई हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं अम्मा जी के लिए साड़ी। तो ये इसे खोल के ही क्या दिखाना, आप इसमें देख लो कि ऑल ओवर, भाई कैसे करेगी, ये ऑल ओवर ऐसी साड़ी है, कैसी ऐसी सी साड़ी है। तो ये बुआ जी के सासू माँ के लिए मैं साड़ी लाई हूँ। और बाबा जी है नहीं, वो भी कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए हैं, तो वो उनके लिए नहीं है। तो बस मैं यही कपड़े लेके आई थी। और बच्चों के कपड़े मैं नहीं लेके आई हूँ। बच्चों के कपड़े क्या है कि बुआ रहती है हरिद्वार, बुआ कितने भी साइज़ बता दें कि इस साइज़ के कपड़े ले आओ, इस साइज़ के कपड़े ले आओ, फिर भी कपड़ों में थोड़े या तो छोटे रह जाते हैं या बड़े रह जाते हैं, तो उनमें दिक्कत होती है। तो पापा ने बोला कि मैं कपड़ों के नाम के पैसे दे दूँगा, और कि अगर हम जाएँ, अब हम जैसे जाएंगे, अगर हम कपड़े पहना के देख लें ठीक लगेंगे, या फिर उनके है ना थोड़ा बहुत चेंजेस कराने की बात होती है ना, फिर हम ले तो आए, हम चेंज करके ले आएंगे, बट पर बुआ कब आएंगी उनकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बुआ तो ऐसा भी होता है कि आने के लिए आ जाए, वो नेक्स्ट मंथ आ जाए तो बात दूसरी है, और अगर ना हो ना बुआ को, तो फिर बुआ को 2-2 साल भी हो जाते, फिर बुआ नहीं आती। तो यही रहता है। इस वजह से पापा ने बोल दिया था कि बुआ के लिए बच्चों के कपड़ों के नाम के वो पैसे दे देंगे, वो अपने हिसाब से खरीद लेंगे, क्योंकि हम अपनी साइड से अच्छा करके देंगे, फिर वो छोटे बड़े रह जाए ना तो उसमें दिक्कत आती है। हालांकि पसंद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बुआ की और मम्मी की पसंद दोनों की मिलती जुलती है। और जब मम्मी की शादी हुई थी तब बुआ की एज मुझसे भी कम थी, मतलब उज्जवल की एज की होंगी, पता नहीं कितनी होंगी, इतनी होंगी, पर मतलब मम्मी की और बुआ की छोटी वाली की बहुत बनती है। बड़ी वाली बुआ जो है वो अम्मा की लाडली है, और दोनों छोटी वाली बुआ हैं वो मम्मी की लाडली है। तो उनका ये रहता है कि अगर दोनों वाली जो छोटी वाली बुआ वो ज़्यादा मम्मी से फ़ोन पे बात करती है, मम्मी को फ़ोन कर लेती हैं, बड़ी वाली बुआ अम्मा को करती है, तो अम्मा को ऐसा लगता है कि वो दोनों उनसे बात नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। और वो बस यही कहना था, मैं क्या कह देती हूँ, कहाँ का टॉपिक कहाँ ले जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो गाइस, आपको आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और अपना बहुत सारा मुझे प्यार दिखाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।